10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। नेटवर्क 18 का ये एक नया हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया एक नए अंदाज में टीवी पत्रकारिता का ये आगाज हुआ है। आपके टीवी के इसी चैनल नंबर पर, जिस पर आप पहले IBN 7 देखा करते थे, इस बेहिचक और बेबाक अंदाज में रफ्तार है और धार भी। तो अब यह है आपका अपना चैनल न्यूज 18 इंडिया, और आज आर पार में हम वो मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर खूब सवाल खड़े होते रहे हैं, जिस पे खूब राजनीति होती रही है। लेकिन अब आजाद भारत के इतिहास में काले धन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। जिन जिन लोगों ने काला धन दबा कर रखा था, उनके होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही वार से ब्लैक मनी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा गया है। तो क्या काले धन पर जो वादा मोदी सरकार ने किया था वो काफी हद तक पूरा हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगा विश्लेषण। लेकिन सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, जो सरकार के इस फैसले पर तमाम सवाल खड़ा कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज होगा आर पार। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आजाद भारत के इतिहास में काले धन पर यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। मोदी सरकार ने एक झटके में लोगों के पास कैश के तौर पर पड़ा काला धन खाक कर दिया है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद हो चुके हैं और जिनके पास पुराने नोट पड़े हैं उन्हें बैंक या डाकघर में पुराने नोट जमा करवाने होंगे। सरकार के इस फैसले से काला धन छुपा कर रखने वालों के होश उड़ गए हैं। हालांकि जिनके पास ईमानदारी का पैसा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद हुए, बैंक डाकघर में जमा करवा सकते हैं पुराने नोट। काला धन छुपा कर रखने वालों के होश उड़े। अगर ये पैसा आपकी लेजिटिमेट आमदनी में से है, आपकी सेविंग्स में से है, बैंक से आपने विड्रॉ किया हुआ है या कानूनी तरीके से कमाया हुआ है और आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि ये मेरी इनकम का पैसा है, उनको कोई चिंता नहीं है। आपके सही पैसे हैं, जाइए जमा कर दीजिए, वो जमा हो जाएगा, उसका रास्ता है। आप बीमार हैं, अंतिम संस्कार है, वो सबका रास्ता बना हुआ है। देखिए, देश बदलाव चाहता है और ये देश ईमानदार शासन चाहता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हिंदुस्तान का भविष्य निखरेगा। लेकिन मामला सिर्फ काले धन तक नहीं है। पीएम मोदी के इस कदम से भ्रष्टाचार पर भी करारा प्रहार हुआ है। आम लोग से लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक ने मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ की है। लेकिन राहुल गांधी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मेरा पीएम से एक सवाल है कि आखिर कैसे 100 रुपए के नोट को हटाकर 2000 रुपए के नोट लाने से ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। 2000 रुपए का नोट चालू करके
क्या आप काला धन धारकों को यह संदेश तो नहीं दे रहे कि अब आप 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए का नोट रखिए और ज्यादा धन एकत्रित करिए? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आज आपने 500 और 1000 रुपए बंद कर दिए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि इससे भ्रष्टाचार और काला धन नहीं आएगा। 1000 रुपए रखने वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब 2000 रुपए का पैसा आएगा। सवाल यह है कि क्या विपक्ष सरकार के इस कदम को हजम नहीं कर पा रहा है और क्या इस बड़े फैसले पर विरोध की सियासत जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आर पार में आगे बढ़ने से पहले वो विश्लेषण जो आपको बेहद पसंद है उसको मैं लेकर आया हूं। सरकार ने लोगों को काला धन घोषित करने का एक बड़ा मौका दिया था, आपको ध्यान होगा, बड़ा मौका दिया गया था कि आपके पास अगर ब्लैक मनी है तो इसको घोषित करिए। प्रधानमंत्री मन की बात में भी बोले थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने काले धन को दबा कर रखा। उन्हें बोला सरकार है, कहती रहती है, कुछ नहीं होगा, दबा कर रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का ये सबसे बड़ा कदम उठाया है और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से अर्थव्यवस्था को बदलने की भी कोशिश। अब कैश के तौर पर रखा काला धन बेकार हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर ये दो धारी अटैक है, एक तो काला धन, दूसरा करप्शन। काला धन और करप्शन दोनों पर बड़ा प्रहार है, बड़ा वार है और आर पार में और न्यूज 18 इंडिया में आज से नई धार है। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर डिबेट करने के लिए, मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर डिबेट करने के लिए। अखिलेश सिंह नेता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज के इस पैनल में जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज के इस पैनल में दिलीप पांडे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर नेता जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा हैं इस डिबेट में, और बाबा रामदेव इस डिबेट में कुछ देर में लाइव हमारे साथ होंगे जो अपनी बेबाक राय रखेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह, और यह सवाल थोड़ा गंभीर और बड़ा है। आपकी राय के अंदर अगर काले धन पर लगाम लगाई है नरेंद्र मोदी ने, अगर करप्शन पर लगाम लगाई है, तो क्या आपको लगता है हर्ज क्या है? सीधा सवाल मेरा सर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि आपने अगर लगाया है। आपको भी पता है कि ये सिर्फ भरमाया जा रहा है। काले धन पे लगाम कैसे, कहां लगी, कौन सा चीज बनाया कि काले धन पे लगाम लग गया है? कोई एक उदाहरण बता दें कि आगे आज के बाद भविष्य में काला धन जनरेट नहीं होगा, या कोई काला धन तो आप तो 2 गुने रेट से रखिए जी। यही तो बात है। मैं आपकी बात बहुत देर से सुन रहा हूं और आप लोग पता ना कैसे, जैसे लगता है कि भक्तिमय हो गीत चल रहा हो। नहीं आपको नहीं देखिए, अब आप नहीं होल्ड ऑन अखिलेश, हम उदाहरण के साथ देते हैं। अखिलेश जी, हम अगर काला धन किसी के पास है और अगर वो काला धन घोषित नहीं करता, और अगर ब्लैक मनी सालों से दबा के रखी गई है, और अगर उसमें प्रहार कराए, आप इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको तकलीफ क्या है? आपको परेशानी क्या है? खुल के बोलिए। सुनिए जनाब, थोड़ा सुनना सीख लीजिए जी सर। सुनिए, थोड़ा समय दीजिए। जी जी। आप जब सत्ता में आने वाले थे तो कहा था कि 80 लाख करोड़ रुपया विदेशों में है, मैं 100 दिन में लाऊंगा, 15 लाख दूंगा हर खाते में। कितना लाए, कितना निकाले, जो विदेश में आप बताते थे। अब आई हिंदुस्तान की बात। आप काला धन पर नियंत्रण करिए, एकदम खुल के हम साथ हैं, लेकिन आप उसका कोई प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम आपको लग रहा है आपको बताने, आपको बता के करना चाहिए? तो फिर बोलो, आप ही बोलो, हम सुनते हैं। आप बोलो, आप ही बोलो, हम सुनते हैं। हम समझा रहे हैं तो आपको आपको तो अब समझने की जरूरत है, आपको समझाने की। समझा तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दिया, आपको तो समझने की जरूरत है। वही तो मैं समझा रहा हूं। गुस्सा हो रहे अखिलेश जी, आज हमारा चैनल लॉन्च हुआ, गुस्सा मत हो आप। मोदी जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे गुमराह कर रहे हैं, ओके। आपका आरोप नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। जीवीएल मैं छटपट दे रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए भाई, सुनिए, मैं राय ले लेता हूँ ना 30 सेकंड में। बिना तथ्य के मेरे साथ बाबा रामदेव जुड़ गए हैं। मैं अपने बात के लिए तथ्य रखता हूं जी। 20 सेकंड में रखिए, 20 सेकंड में रखिए तथ्य आप। रामदेव, हाँ देखिए, आपने कहा भ्रष्टाचार, क्या हुआ? आरटीआई का भ्रष्टाचार रुका? आरटीआई को आप कमजोर करके भ्रष्टाचार रोक रहे हैं।
लोकपाल को आप लागू नहीं होने दे रहे हैं। जो बोला आप देखिए जो कर रहे हैं उस पर नहीं आप बोल रहे हैं, आप लोकपाल पर जा रहे हैं, आप आरटीआई पे जा रहे हैं। आज तो काले धन पे लगाम लगाई है। देखिए सर, आप डिबेट को बदल रहे हैं। अखिलेश जी दोनों बात बोली, मैं उसका जवाब दे रहा हूं भाई। क्यों आप तो अजीब से हैं, सुनना नहीं पसंद है। अखिलेश जी दो बातें कही, काला धन और भ्रष्टाचार, दोनों पे प्रहार आपने बोला, मैं दोनों का व्याख्या कर रहा हूं। आप अपनी ही बाइट दोबारा निकाल के सुन लें। आप अपनी बात रखिए, मैं वही बता रहा हूं। देता हूं मैं आपको, सुनिए। हाँ, आप इतना व्यथित ना हो जाए, थोड़ा सुनना भी सीखें। जनता तय कर लेगी किसके बात में दम है। आप धीरे धीरे करते कि ये आप ट्रांजैक्शन अब 1 साल 2 साल में ये हम अखिलेश जी आप मेरे को बाबा रामदेव के पास जाने दीजिए। देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब मैंने आपको पूरा मौका दिया आपको। आप अपनी बात को रखा, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। अभी दौर है, अभी हमारे पास 1 घंटा है विश्लेषण के लिए, 1 घंटा है। मैं समझ सकता हूं आपकी कुछ परेशानियां नहीं, आपकी कुछ परेशानियां मैं समझ सकता हूं। मैं बाबा रामदेव मेरे साथ है, जीवीएल मेरे साथ है। नहीं जी, ये बाबा रामदेव बता में जो बोलते थे कि बड़े नोट बंद होने चाहिए, अब ये रामदेव जी बहुत बोलते थे कि अखिलेश जी होल्ड ऑन सर, मेरे साथ बाबा रामदेव इस समय स्टूडियो में है, योग गुरु। बाबा रामदेव नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज से हम न्यूज 18 इंडिया हुए हैं। पहले तो IBN 7 के न्यूज 18 इंडिया होने पर पूरे देशवासियों की ओर से, पूरे इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयां। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा, और हमने दिन भी चुना वो जब काले धन पर प्रहार हो रहा है, और जिस दिन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है आपसे, हिंदुस्तान के भी अच्छे दिन अब आने शुरू हो चुके हैं बड़े पैमाने पर, और दुनिया से भी अब आतंकवाद का खात्मा होगा और पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ेगा। पाकिस्तान के भी बुरे दिन आने वाले हैं, तो ट्रंप दुनिया के लिए अच्छे होंगे, मोदी देश के लिए अच्छे हैं। और मैं अपने भाई अखिलेश जी से बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मैंने यदि 500,000 रुपए के नोट का ये जो मुद्दा उठाया था और उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया, तो इसमें आप को तो खुश होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की फोटो छपती थी 500,000 के नोट पर, और वो बेईमानों की तिजोरियों में जमा थी। महात्मा गांधी जी को मुक्त कराने का काम मोदी जी ने किया, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी से मैं मिला था जब वो प्रधानमंत्री जी थे, आज भी आप उनसे पूछ सकते हैं अखिलेश्वर जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था बाबा जी 500,000 के नोट वापस होने चाहिए। मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत हूं। जो है उस समय मैं फिर राहुल गांधी जी से भी मिला था, वो भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत थे। आज हमारे प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो भी इस मुद्दे पर उस समय भी पूरे सहमत थे। और अभी भी मोदी जी के फैसले के बाद तुरंत उन्होंने ट्वीट किया, अरे कांग्रेस ने तो जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से हिंदुस्तान के लिए जो भी देश हित में मुद्दा हुआ उस पर साथ दिया। इस मुद्दे पर मोदी जी का साथ कांग्रेस को देना चाहिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सहित पूरे कांग्रेस को कांग्रेस कह रही है सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस कह रही है लोगों को परेशान, कांग्रेस कह रही है लोगों को परेशान। अखिलेश जी रुकिए, परेशानी इसमें देखो अमित जी, परेशानी होगी ड्रग माफियाओं को, परेशानी होगी पॉलिटिकल माफियाओं को, माइनिंग माफियाओं को, परेशानी होगी जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है उनको, जिन्होंने ईमानदारी से पैसा जमा किया वो बैंक में जाए और नया पैसा लेकर के आ जाए। उस पुराने पैसे में तो टीबी के, उसमें तो हेपेटाइटिस के, अलग अलग बीमारियों के वायरस थे। मोदी जी तो आपको फ्रेश नोट दे रहे हैं जी। चलिए मैं रुक करता हूं अखिलेश जी। आपका जवाब लूंगा, दीजिए जवाब। अमीश जी 1 सेकेंड जी दीजिए। अमीश जी 1 सेकेंड जी जवाब। बाबा रामदेव जी, आपने कहा कि 500,000 के नोट बंद होने चाहिए, बंद नहीं हो रहे हैं, तो 2,000 के हो गए। मैंने इसमें पूछा आप क्यों झूठा भ्रम फैला रहे हैं? वो बदल रहे हैं ना, अगर बदल देने से क्या काला धन रुक जाएगा? पहले की गंदी नदी एक बार साफ हो जाएगी और नए भी 500,000 के ज्यादा नोट नहीं आने चाहिए। इस समय करीब 15 लाख करोड़ रुपए है, उसकी जगह ये 50,000 1 लाख करोड़ भी हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त नहीं होगी और पिछली गंदी नदी पूरी साफ हो जाएगी। तो नए नहीं आनी चाहिए ज्यादा, मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे सहमत, आपने साफ कर दिया। ये आपकी गलतफहमी है कि पिछली साफ होगी, नई को तो आपने और आमंत्रण कर दिया दूने ताकत से। वो ज्यादा नहीं छापेंगे। कहाँ काला धन नियंत्रित हो रहा है? वो ज्यादा नहीं छापेंगे। हमने जेटली साहब को जो है
अमित शाह जी को, सबको बोला, रामदेव मोदी जी से मैंने बधाई भी दी और उनसे भी कहा कि ज्यादा मत छापे, ज्यादा नहीं छापेंगे, चिंता मत दुकान कीजिए। का सामान जो बिकता है कैश में बिकता है, वो फुटकर बिकता है। अरे मोदी जी ने पहले, देखो अखिलेश जी, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे, पहले करोड़ों लोगों के खाते खुलवाए, जिनकी दुकान का सामान कैश में बिकता है वो तो स्वागत कर रहे हैं, जिनकी दुकान का सामान कैश में बिकता है वो स्वागत कर रहे हैं, आपत्ति तो आपको है। 1000 और 500 का नोट बंद कर दो। पतंजलि की तो 5000 से ज्यादा इंडिविजुअल है और 10 लाख से ज्यादा दुकान पर सामान बिकता, हम परेशान नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई अखिलेश जी, फिर जो है 1000 का नोट 2000 का चलेगा तो दो ना। अब आप राजनीतिक बहस में आ रहे हैं। देखिए अब आप पॉलिटिकल बहस में आ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि बता रहा हूं, जी अखिलेश जी अब आपको पूरा मौका मिला है बहस के अंदर, अब आप बाकियों की भी बात सुनिए। देखिए निवेदन है मेरा आपसे, मेरे साथ जीवीएल भी है, मेरे साथ देवेंद्र शर्मा भी है, मेरे साथ दिलीप पांडे भी हैं और बाबा रामदेव लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आपका रुख करना चाहता हूं इस दौर के अंदर देवेंद्र शर्मा, और आपसे पूछना चाहता हूं, आप बतौर एक अर्थशास्त्री इस समय डिबेट के अंदर आए क्या, क्योंकि काले धन के ऊपर आपकी भी बहुत बेबाक राय रही है, अरसों से सालों से बहुत बेबाक राय रही है, आप बहुत से आर्टिकल लिखते रहे हैं। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट, डू यू थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काले धन पर और करप्शन पर एक वार करा है जिसकी लड़ाई ये देश सालों से लड़ता आया है, जिसकी लड़ाई बाबा रामदेव लड़ते आए हैं, जिसकी लड़ाई आप जैसे पत्रकार लड़ते हुए आए हैं? क्या आपको लगता है ये वार है, या फिर आपको लगता है जो कांग्रेस कह रही है ये भ्रम पैदा करने जैसा है, इसके नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल मैं मानता हूं लोगों को परेशानी होगी, लेकिन ये परेशानी सहने जैसी है जिसके बाद उजाला दिखेगा। देवेंद्र शर्मा, ओवर टू यू। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत साहसिक कदम है, और इससे भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काला धन जो है, कम से कम जो काला धन देश में अभी है वो तो कम से कम काफ़ी हद तक ध्वस्त हो जाएगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जैसे पहले कहा कि क्रोनोलॉजिकल हम ऑर्डर देखें तो पहले सरकार ने मौका दिया लोगों को अपना काला धन डिक्लेयर करने के लिए, और उसके बाद सरकार ने ये जो साहसिक कदम लिया है, मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो ज़रूरत है देश को, ये ठीक है कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, देश सब साथ में खड़ा है, सब जानते हैं कि इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं और लोग दिक्कत भी सहने को तैयार हैं, लेकिन जो अब इसके जो बाद के जो कदम होने चाहिए साथ साथ में 1 2 3, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसमें मैं छोटी सी एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि लोग ये मानते हैं कि काला धन अधिकतर जो है वो रियल एस्टेट में लगता है या पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्योंकि अभी इलेक्शन आ रही हैं, लोग ये मान के चलते हैं कि शायद उसमें कमी आएगी काले धन की। अगर कमी आएगी तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक टाइम है जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आरटीआई के दायरे में लेके आया जाए, ताकि देश को एक विश्वास हो जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक काला धन से ये मार पड़ी है और दूसरा जो है आरटीआई से काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये बहुत जरूरी कदम है। दूसरी बात ये है कि अगर इसका टेस्ट ये होगा कि अगर रियल एस्टेट जहां की पैसा लगता है, रियल एस्टेट में अगर उसके दाम कम नहीं होते हैं उसके हाउसेस के या रियल एस्टेट के, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो पूरी नहीं हुई है। तो रियल एस्टेट में लगता है कि एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि क्या ये ब्लैक मनी का इससे जो बाहर निकला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात छोटी सी मैं बता दूं आपको कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये काला धन जो है इससे करप्शन नहीं हटेगी। ये जो काला धन पे प्रहार हुआ है इससे भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, इससे हम यही माने कि काला धन बाहर आएगा या काला धन खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हम उसको एक्सटेंड बाबा रामदेव कुछ कहना चाह रहे हैं। करप्शन नहीं हटेगी, करप्शन तो फिर देवेंद्र जी, बाबा रामदेव आपको भी लगता है कि क्या इससे करप्शन पर वार नहीं होगा? आपको क्या लगता है करप्शन का जरिया क्या बनता है? करप्शन का जरिया कोई सोना चांदी हीरे मोती दे करके नहीं होता है। करप्शन को चेक ड्राफ्ट में नहीं होता है। करप्शन में भी ज़्यादातर 500,000 के नोट ही दिए जाते हैं और अभी तक हजारों छापे पड़े हैं, 500,000 के नोट ही वहाँ पर मिले हैं। तो करप्शन का भी एक जरिया बनता है। सबसे बड़ी बात है आतंकवादियों की फंडिंग इस पैसे से होती है, नक्सलवादियों की फंडिंग इस पैसे से होती है, और नकली करेंसी के रूप में अलग अलग समय जो सर्वे 10 से 20% हमारी करेंसी में, माने करीब 2-3 लाख करोड़ रुपए हमारी करेंसी के अंदर पाकिस्तान की ओर से छपवा के डाल दिए गए थे, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और खाली लैंड माफिया ही नहीं,
ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, जहां पॉलिटिकल माफिया, जहां अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ, तो ये माने एक काला धन एक पक्ष है और काला धन का जो प्रभाव है वो तो सर्वव्यापी है, इसलिए इसका कई दिशाओं में प्रभाव पड़ेगा। और करीब 90% काला धन तो देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में ये सारे अर्थशास्त्री भी मानते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा कदम है। और आजादी के बाद जबकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा आकार ले चुकी है और करीब 15 लाख करोड़ रुपए काले धन माने बड़े नोटों के रूप में घूम रहा था और उसमें ज्यादातर काला धन जनरेट हो रहा था, एक बहुत बड़ा निर्णय मोदी जी ने लिया है। तो उनकी साहसपूर्ण निर्णय के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, जो देवेंद्र शर्मा जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा कि इसके अंदर कमियां ना रहे, इसलिए सरकार को सजगता पूर्वक उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, मैं रुक करता हूं। काफी लोग बहुत सी राय देना चाह रहे हैं। जीवीएल वेट कर रहे हैं, दिलीप पांडे वेट कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है, क्या आपको लगता है करप्शन पर चोट पर क्वेश्चन मार्क है, काले धन पर एक रोक है, लेकिन आम लोगों को परेशानी है? यह बात बीजेपी भी मानती है कुछ हद तक, थोड़े दिनों तक कम से कम। लेकिन अमेश जी, सबसे ज्यादा परेशान ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों हैं? लोगों को इस बात को लेकर शक होना जायज है। कांग्रेस पार्टी कल रात से लगातार हम बयान सुन रहे हैं, हर एक के मुंह पे इस प्रकार की सन्नाटा दिख रहा है, हर एक के मुंह पर जिस प्रकार की टेंशन दिख रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी को भनक नहीं थी। अपने वोट तो 2014 में लुट गए, उसके बाद भी बार बार हर एक चुनाव में वोट लुटते गए और नोट भी अभी गए। लगता है इस बात की इनको बहुत चिंता हो रही है। नहीं तो एक ऐतिहासिक निर्णय जब प्रधानमंत्री देश के पक्ष में लेते हैं, आम जनता इसको सराहना कर रही है। आम जनता को एक दो दिन के लिए थोड़ी तकलीफ है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जनता इस तकलीफ को एक राष्ट्रहित के रूप में, राष्ट्रहित के लिए एक आध दिन की तकलीफ को भूलने के लिए तैयार है। बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी ताल में ताल मिला रहे हैं रामदेव बाबा, आपकी ताल में ताल मिला रहे बाबा रामदेव, क्या कह रहे बाबा रामदेव? इसमें एक बात और कह देता हूं, मोदी जी ने पहले खाते खुलवाए जी, और उन खातों में पैसे नहीं थे, तो हमारे कांग्रेस के मित्र आरोप लगाते थे कि पैसे नहीं डाले। तो अभी ये जो बड़े बड़े जो सेठ हैं या कारोबारी हैं या और तमाम तरह के जो काला धन वाले हैं, वो अपने तो नाम से तो जमा कर ना पाएंगे। तो उनके जो नौकर चाकर, उनके साथ में जो व्यापारियों के साथ जो गरीब जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, तो गांव गरीब मजदूर किसान के खातों में भी पैसा चला जाएगा, 10, 20, 25, 50 लाख उनके खिसक जाएगा। तो मोदी जी ने पहले खाते खुलवाए, अब पैसे भी डलवा देंगे। और एक बात और कहता हूं, जो बेईमान लोग जो है ऐशो आराम से जीते थे और जो मेहनत मजदूरी करते थे, ईमानदारी से कमाते थे, वो कहते थे यार हमारे पास तो नहीं है। तो एक आर्थिक गैर बराबरी की खत्म होने की दिशा में दिलीप पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप पांडे, क्या आपको लगता है ये एक ऐसा कदम है जिसका विरोध करना भी मुश्किल है? दिलीप पांडे। देखिए अमेश भाई जी, आपने कहा प्रहार है काले धन के ऊपर, कई लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक है। काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, देश के दुश्मनों के ऊपर प्रहार हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन तार्किकता के ऊपर, बुद्धि विवेक के ऊपर प्रहार नहीं होना चाहिए। जिन बड़े नोटों को खत्म करके, डीमोनेटाइज करके सरकार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इससे काला धन जो है उसकी काला बाजारी बच जाएगी, भ्रष्टाचार पे प्रहार में आ जाएगा ये पैसा, एक दोबारा से 500 और 2000 के नोटों को लाकर अपने ही तर्क को वो काउंटर कर रहे हैं, अपने ही तर्क को वो उसके सामने वो विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि ऐसी योजना जिसकी तारीफ पवार जैसे लोग, येदियुरप्पा जैसे लोग और बादल जैसे लोग कर रहे हो, ऐसी योजना पर इस देश की जनता को विश्वास करना पर इसमें तो बादल भी फंसेंगे। अगर येदियुरप्पा के पास काला धन है तो वो भी फंसेंगे। दिलीप पांडे, बादल भी फंसेंगे, येदियुरप्पा भी फंसेंगे, अगर कोई कांग्रेस और आपकी पार्टी का तो वो भी फंसेगा, सब फंसेंगे इसमें। दिलीप भाई, ऐसे लोग यदि देखिए, जो लोग इस देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं
वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के लिए शरद पवार प्यारे हो जाते हैं। मैं तो बड़ा चिंतित हूं कि शरद पवार से पहले मोदी जी की मीटिंग हुई, फिर अरुण जेटली जी दिलीप पांडे, बाबा रामदेव रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जीवीएल राव भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शरद पवार कहते हैं कि बड़ी शानदार योजना है। ये कहीं दिलीप पांडे तो नहीं है, बाबा रामदेव पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है। दिलीप पांडे कह रहा था एक आखिरी बात, अमीश भाई एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। अमीश भाई एक 10 सेकंड दे दीजिए। लीजिए सर 10 सेकंड लीजिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को मैंने ये कहते हुए सुना कि अस्पतालों के अंदर आप जाएं और चेक से पेमेंट कर दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाए। मैं जेटली साहब को और भाजपा के तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूं कि बिना अपने रुतबे का इस्तेमाल किए बेनाम तरीके से अस्पताल में जाइए और डिस्चार्ज के टाइम पे चेक दीजिए, देखिए कि अस्पताल वाला आपको डिस्चार्ज कर देता है। लाजमी बात है, तकलीफ कुछ लोगों को हो रही है, लेकिन कैंसर का बाबा उसे बंबई जा रहा था, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। बाबा रामदेव रिएक्ट करना चाहते हैं। बाबा रामदेव की सुनिए। देखिए दिलीप पांडे आज ऐतिहासिक दिन है इस मुल्क के अंदर, आज इस देश के अंदर ऐतिहासिक दिन है। बाबा रामदेव इसीलिए स्टूडियो में आए हैं। सुनिए, गरीब मजदूर परेशान है और आप कहते हैं किसकी तारीफ करें। बाबा रामदेव 30 सेकंड में रिएक्ट करिए सर। मैं इतनी सी बात कहूंगा, दिलीप पांडे जी तो बहुत ही एक जज्बाती व्यक्ति हैं, इसलिए उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी और मैं स्वयं, हमने एक साथ काले धन की लड़ाई में आप लोग एक साथ और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमने शुरुआत की। जी और शुरू से हमने 500,000 रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज करना चाहिए मुद्दा उठाया, तो उस पर आदरणीय अन्ना हजारे जी भी, आदरणीय केजरीवाल जी भी सहमत है और मुझे लगता है आज भी वो पूरी तरह से सहमत होंगे। हो सकता है कुछ राजनीतिक वजहों से कुछ प्रश्न उठाना चाहिए, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी लोगों को एक बात ये भी कहनी चाहिए कि साहसिक निर्णय है और इसके कुछ जो भी कुछ पेच हैं, इसके कुछ चुनौतियां हैं, इसके जो चैलेंजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी करना चाहिए। इतनी बात कहनी चाहिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। बाकी जो भी देश हित का मुद्दा है, सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर के इसका समर्थन करना चाहिए और इस पूरी मुहिम को कारगर बनाना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक पारदर्शिता की मुहिम है, यह आर्थिक आजादी की मुहिम, आर्थिक स्वाधीनता की मुहिम, आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने की मुहिम, तो एक बहुत बड़ी मुहिम है। इससे करीब 90% काला धन खत्म होता है, तो मुझे लगता है सबको बधाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ आज मौजूद हैं जीवीएल राव, अखिलेश सिंह, दिलीप पांडे, जूही सिंह, देवेंद्र शर्मा और बाबा रामदेव। मैं इस दौर में बाबा रामदेव आपके पास आता हूं और सीधा सवाल करता हूं। आपने एक मुहिम चलाई काले धन को लेकर, आपने नोटों की लड़ाई लड़ी, आपने बोला ये नोट बंद होने चाहिए, उसके बाद आपने भ्रष्टाचार पे मुहिम चलाई। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो आपने मुहिम चलाई उसका समर्थन किया है इसको बैन कर, या फिर आपको लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि विदेशों से काला धन अभी तक नहीं आया? विपक्ष इसी पे बार बार सवाल पूछता है। विपक्ष जो बार बार प्रहार कर रहा है वो एक मायने में सही था। आज से 2.5 साल से मुझसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा था मोदी जी की सरकार आने के बाद में, बाबा जी बड़े नोटों का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि 90% आर्थिक अपराध, राजनीतिक अपराधीकरण और तमाम तरह के, मैंने कहा था, चाहे वो ड्रग माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, पॉलिटिकल माफिया हैं, या जो है आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, नकली करेंसी, इन तमाम पर 90% यदि एक कोई माध्यम तो है ना, कोई जरिया तो है ना, कोई प्रोसीजर तो 90% इससे राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है विदेशों से काले धन पर, तो 2000 के नोट पर। वो वाला प्रश्न आज भी बरकरार है, लेकिन एक बड़ी शुरुआत तो की है। और 2000 के नोट पर देखिए, 2000 का नोट बहुत कम मात्रा में छपना चाहिए, और यदि वो ना छपे तो अच्छा है, और 500 भी बहुत कम छपना चाहिए। 100 रुपए वाली करेंसी ज़्यादा छपनी चाहिए, और बाकी ट्रांजैक्शन बैंकों से होना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी जो है वो आए। और जो दिलीप पांडे जी जो काला धन का विदेश से कब आएगा प्रश्न उठा रहे हैं, मैं आपके प्रश्न से दिलीप जी पूरी तरह से सहमत हूं। ये काम भी होना चाहिए, और मोदी जी ने जब एक वादा निभाया तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद दूसरा भी वो निभाएंगे। और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमने उनसे कहा कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा में उनको परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि और व्यवस्थाओं को बदला जा सके। तो एक ईमानदारी से काम करते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। जी बाबा, एक संक्षेप में 30 सेकंड में एक जवाब दीजिए मेरे सवाल का। क्या आपको लगता है इलेक्शन के अंदर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, कि ये ऐसा माना जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं
ये पॉलिटिकल, ये कुछ राजनीतिक दलों में भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या आपको लगता है इलेक्शन में काले धन पर रोक लग जाएगी अब? देखो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और तमाम जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी जो आपका राज्य अब नोट के बदले जो वोट खरीदे जाते थे और जो दारू की ट्रक के ट्रक और जो है गांव में पूरे एक एक घर में भर दिया जाता था। तो मुझे लगता है हमारे दिलीप पांडे जी सहित जो लोग, हमारे देवेंद्र जी सहित जो हमारे अच्छे मित्र हैं, ये सब लोग जो मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम में एक हद तक तो मदद मिलेगी। जी शुक्रिया बाबा रामदेव, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए, आज न्यूज 18 इंडिया में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव का। वो व्यक्ति जिसने काले धन पर बड़ी मुहिम चलाई वो है बाबा रामदेव। और अब मैं पोस्टर वॉर पे जाता हूं जो दिलीप पांडे और जीवीएल राव के बीच में चल रही है। जीवीएल राव, आप भी एक पोस्टर दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही सवाल पूछा जा रहा है, 2000 का नोट क्यों आया? आम आदमी पार्टी भी यही पूछ रही है, कांग्रेस भी यही पूछ रही है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की हिपोक्रेसी, और केजरीवाल करते कुछ, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और देश को गुमराह करने में, दिल्ली को गुमराह करने में और दिल्ली को डुबाने में केजरीवाल की पिछले 2 साल की सत्ता जनता ने देखा है। कुछ अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो दूसरे अच्छे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उन पर आए दिन प्रहार करने के अलावा केजरीवाल के पास कुछ कहने के लिए। दिलीप पांडे, आप तो काले धन के खिलाफ थे, अगर काले धन पर प्रहार हो रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है? ये हृदय परिवर्तन आपको क्यों हुआ है? जवाब दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है। आप तो काले धन पर अगेंस्ट थे, काले धन के, आप काले धन पर वार कराए तो अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बताइए। मैंने शुरू में, अमीश भाई, मैंने शुरू में ही कहा कि बुद्धि विवेक पर और तर्क संगतता पर प्रहार नहीं होना चाहिए, काले धन पे प्रहार होना चाहिए। बड़े बड़े नोटों को हटाकर काले धन को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे नरसिंहा राव साहब, पर यही सारे नोट लौट कर दोबारा आ रहे हैं। पहले अगर 10 बोरी रिश्वत किसी को देनी पड़ती होगी 1000 रुपए के नोट से, तो अब सिर्फ 5 बोरी ले जाकर देनी पड़ती होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी 2000 रुपए का नोट लेकर आ रहे हैं। तो बात वहीं की वहीं रह जाती है, बात वहां से आगे बढ़ती नहीं है। और माननीय मोदी जी चुनाव के पहले कई लाख करोड़ रुपए विदेशों से काला धन। अरे आप ये बताइए, अगर ये फैसले पे आप साथ है कि नहीं है? दिलीप पांडे, एक सवाल का जवाब दीजिए, इस फैसले पे आप साथ है कि नहीं है नरेंद्र मोदी के? काले धन पर जो बड़ा ऐलान हुआ है, जो बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी, उसमें साथ है या खिलाफ है? ये सवाल का जवाब दीजिए। आर पार की बात करिए आज दिलीप भाई। बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। वित्त मंत्री कहते हैं अस्पतालों में चेक देकर आ जाइए। मैं बताना चाहूंगा, अभी आपके एक राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया गया है कि एक मरीज को लाश नहीं दी गई क्योंकि उसके पास नोट नहीं थे, 500 और 1000 के नोट थे। ये मानवीयता है, ये संवेदनशीलता है सरकार की। काला धन के नाम पर बंद करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की कालाबाजारी कर रहे हैं। नहीं आनी चाहिए। 500 रुपए का नोट दीजिए, बदले में 400 रुपए लीजिए। अमीश जी, एक छोटी टिप्पणी। पार्टी वालों के पास 200 रुपए जीवीएल जूही सिंह जी है मेरे साथ, जो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा पहले। 10 सेकंड, ओके जीवीएल 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आप सोचिए कि फिर किस प्रकार की योजना इस देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। किस प्रकार 2 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल करप्शन पे लड़ने के दावा करके आज रिश्वतखोरों के साथ खड़े दिख रहे हैं, आज काले धन जमा करने वाले के साथ खड़े दिख रहे हैं। जी, हो 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। चुनाव को लेकर सैकड़ों करोड़ जमा करके बैठे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति जनता समझती है। मैं रुक करता हूं जूही सिंह का। जूही सिंह हवाला पैसे से आपने चुनाव लड़े हैं। जी जनता जानती है। जीवीएल हवाले पैसे से आज अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। जूही सिंह जी, आई थिंक जो निर्णय अखिलेश यादव को, जूही सिंह जी, अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा बताइए? अगर परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है तो और क्या करा जा सकता है बताइए? या फिर परेशानी में आ गए आप लोग? इस पैनल पे बहुत अमित जी, पैनल पे बहुत लोग बैठे हैं, सब लोग कह रहे हैं थोड़े दिन की परेशानी है। क्या किसी ने समझा है कि दिहाड़ी मजदूर जो किसान है, जिसको बुआई करनी है, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, जिनको भ्रष्टाचार दिहाड़ी मजदूर करता है, वेजिटेबल वेंडर्स, इनको
भ्रष्टाचार दिहाड़ी मजदूर करता है। आप उन्हीं को भ्रष्टाचार कौन करता है? नेता अफसर। मैं आपकी बात, आप मेरी बात अफसर। सुनेंगे? आप सबसे प्रश्न पूछ चुके हैं, मुझे समय दीजिए। आप उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये साफ साफ किया, आपने प्रबंधन ये किया कि वो कल अपना बैंक में जाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, कल का खर्चा वो कैसे चलेंगे। हमें भ्रष्टाचार की मुहिम से कोई कठिनाई नहीं है, आप बिल्कुल चलाइए, काले धन पे बिल्कुल मुहिम कसिए, लेकिन ये मत कहिए कि ये 2 दिन की परेशानी है। विड्रॉल की सीमा आपने क्या रखी है? आप परमानेंट सोल्यूशन बताइए, आप परमानेंट सोल्यूशन बताइए क्या होगा? आप परमानेंट सोल्यूशन बताइए क्या होगा? अपनी योजना को कार्यान्वित आप भ्रष्टाचार पर क्या राय रखती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है आपसे छुपा नहीं हुआ? जो एक मिनट अमीर जी, आप अपनी बात आपके नेता तो खुद कहते हैं भ्रष्टाचार है। सकते हैं। आपने बड़े नोट वापस कर लिए, आपने बड़े नोट वापस कर लिए, उसके बाद अन्य लोगों को तकलीफ ना हो, कहीं कोई चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कल गेहूं के बीज कैसे खरीदेगा किसान? आपने तो कहा है कि 24 तक जो है केवल 10,000 वो विड्रॉ कर सकता है, या 20,000 से ज्यादा। तो अरुण जेटली खेती नहीं करते होंगे, या मोदी जी नहीं करते होंगे, या आप नहीं करते होंगे? तो बड़े सवाल को छोटे सवाल से भी जोड़िए। आपके बैंक क्या प्रिपेयर्ड है इस तरह की चीज को हैंडल करने? जी देवेंद्र शर्मा, 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? देवेंद्र शर्मा। देखिए, अर्थव्यवस्था को तो फायदा होता है जब ब्लैक मनी बाहर होती है या ब्लैक, लेकिन इसमें 2 चीजें और समझने वाली हैं अमीश जी। आपको याद होगा जब 2008-2009 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिसको इकोनॉमिक मेल्टडाउन कहते हैं, तो भारत में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक मनी ने बहुत, इसको कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर ये बेस हुई थी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होता है। लेकिन मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपने कहा है कि कैसे आगे होगा, पहली बात तो 2000 रुपए के नोट लाने का कोई मतलब दिखता नहीं है। आप कह रहे 2000 का नोट नहीं आना चाहिए, 2000 के नोट पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और आखिर में कंक्लूजन हम करते हैं, और कंक्लूजन यही है इस डिबेट का कि प्रहार तो हुआ है काले धन पर भी और भ्रष्टाचार पर भी, तभी तकलीफ थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आज वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है या फिर पैसे साफ सुथरे हैं वो तो खुश हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे का रंग काला है यानी काला धन है वो थोड़े परेशान हैं। लेकिन बात ये भी है कि अभी कुछ परेशानियां होंगी और सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, आम लोगों को, हम सबको इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसी परेशानियां कम हो। रोका नहीं जा सकता लेकिन कम हो, और साथ ही साथ जो परेशानी आती है उसको बेबाकी के साथ उठाया भी जाए। न्यूज़ 18 इंडिया ये इंश्योर करेगा।